हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। और आज हम देखने जा रहे हैं अपने पी ब्लॉक नोट्स का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ ऑल अबाउट फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातें आज हम देखेंगे, जो कि हमारे लिए बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए फॉस्फोरस से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को आज हम क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द टॉपिक फॉस्फोरस। ठीक है, सबसे पहली बात, इट हैज़ टू एलोट्रोप्स। फॉस्फोरस के दो एलोट्रोप्स होते हैं, वाइट एंड रेड। ठीक है, वाइट होता है एंड रेड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस। वाइट फॉस्फोरस क्या होता है? पॉइजनस होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होता है इन द फॉर्म ऑफ P4। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर वाइट फॉस्फोरस का P4, 1 2 3 एंड 4। शेप कैसा है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, वहीं पर ही आप रेड फॉस्फोरस का अगर शेप देखेंगे तो यहाँ पर भी P4 है, बट यहाँ पर क्या है? पॉलीमेरिक रिंग्स हैं। इस वजह से रेड फॉस्फोरस जो होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये रिंग शेप में होता है। और वाइट फॉस्फोरस में क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज़, वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। वाई? वाइट फॉस्फोरस हमारा क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है रेड फॉस्फोरस से? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन वाइट फॉस्फोरस बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री ओनली। वाइट फॉस्फोरस में क्या होता है? हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज ओनली 60 डिग्री, जिसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप इज वीक। और इस वजह से क्या होता है? जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो वीक होती है। आपको बताइए कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अगर पी ऑर्बिटल्स अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पा रही हैं तो वहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी अ वीकर वन। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। इन वाइट फॉस्फोरस बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री। वाइट फॉस्फोरस में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। ड्यू टू दिस पी ऑर्बिटल ओवरलैप इज वीक, और इस वजह से जो पी ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है वो वीक होता है। हेंस वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। और जब ये बॉन्ड हमारा वीक होगा यानी कि वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक हो जाएगा यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इस वजह से जो P4 होता है हमारा वाइट फॉस्फोरस, दैट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में क्या होता है? पॉलीमेरिक रिंग्स होती है। सो क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ वाइट फॉस्फोरस इज हीटेड एट 573 केल्विन। 573 केल्विन में अगर वाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाए, इन एब्सेंस ऑफ एयर इट इज चेंज टू स्टेबल रेड फॉस्फोरस। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड फॉस्फोरस में, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो वाइट फॉस्फोरस को अगर हम हीट करेंगे 573 केल्विन में तो गुस्सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड फॉस्फोरस में। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। दैट इज, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर में वाइट फॉस्फोरस इट अंडरगोज रिएक्शन विथ NaOH एंड फॉर्म्स PH3। यानी कि वाइट फॉस्फोरस इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब भी हमारा रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो वो क्या फॉर्म कर लेता है? PH3 फॉस्फीन। कैसे फॉर्म करता है और कैसे इस रिएक्शन को याद रखेंगे वो चलिए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस है हमारा और यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है। मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं हाइड्राइड्स बनाते हैं ऑफ द टाइप MH3। यानी कि यहाँ पर फॉस्फोरस किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन के साथ। इतना याद रखिए। और कैसे रिएक्ट करते हैं? PH3 बना लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या बना दिया? PH3। अब हमारा रिएक्शन में क्या बचा है उसको सिर्फ आपको कंबाइन करके लिख देना है। ठीक है, क्या क्या बचा हमारे पास? Na बचा, और Na थे कितने? 3, तो मैंने लिख दिया 3Na। क्लियर? और देखते हैं क्या बचा रिएक्शन में हमारे पास? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने थे? 3 and 6, 9 थे टोटल, हमने 3 यूज़ कर लिए। अब हमारे पास कितने बचे? 6, यानी कि 3NaH2। क्लियर? अब हमारे पास रिएक्शन में क्या बचा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितने थे? 4, हमने यूज़ कितने किए? सिंगल।
तो अब हमारे पास कितने बचे 3, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P। क्लियर। अब चलिए क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम कितने थे 3 and 3 6, हमने कहीं यूज़ किए नहीं किए, यानी कि 6 हमें यहाँ पर लिखने हैं, यानी कि क्या लिख देंगे O2। दोस्तों ये हमारा बन गया PH3 फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्लियर। सो P4 जब भी हमारा रिएक्ट करता है NaOH के साथ and water in inert atmosphere it forms PH3 and sodium hypophosphate। याद रखिएगा दोस्तों, ये एडवांस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हमारा ये रिएक्शन होता है दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। गिव अ रिएक्शन टू शो PH3 इज अ वीक बेस। अभी हमने बात की थी PH3 के फॉर्मेशन की, अब ये हमसे पूछ रहा है गिव अ रिएक्शन टू शो PH3 इज अ वीक बेस। PH3 जो है हमारा एक वीक बेस होता है। चलिए अब देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे करेंगे। अगर हमें PH3 को वीक बेस दिखाना है तो हम उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड के साथ। किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है। अब PH3 को जैसे ही हम HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे सो बेस और एसिड मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा PH4Br, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। क्या बना लेगा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप HI भी ले सकते हैं, तब क्या बना लेगा PH4I, यानी कि फॉस्फोनियम आयोडाइड। सो दिस इज बेसिकली अ रिएक्शन टू शो PH3 इज अ वीक बेस। क्लियर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फास्फोरस क्लोराइड्स के बारे में। फास्फोरस हमारे जो है दो टाइप्स के क्लोराइड्स बनाता है, PCl3 एंड PCl5। PCl3 इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड PCl5 इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है। इनकी जो रिएक्शंस है PCl3 की फॉर्मेशन की एंड PCl5 के फॉर्मेशन की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं अभी तक उसको चेकआउट किया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ PCl5 इज डिकम्पोज्ड। जो हमारा PCl5 होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वो कैसे डिकम्पोज होता है। इस क्वेश्चन को जानने के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। PCl5 का हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर देखें दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें PCl5 का, तो यहाँ पे जो PCl जो इक्वेटोरियल वाले पोजीशंस होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ होती है 202 पिकोमीटर्स। कितनी होती है, 202 पिकोमीटर्स। वहीं पर दो जो एक्सियल एक्सिस ऊपर और नीचे, जो दो PCl बॉन्ड ऊपर और नीचे होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 240 पिकोमीटर्स। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हमारी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है यानी कि वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है, वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है। यानी कि अगर हम PCl5 को हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन से बॉन्ड टूटेंगे, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड टूटेंगे। सबसे पहले कौन ब्रेकआउट होगा, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड्स। और क्या बन जाएगा, PCl5 को जैसे ही हम हीट करेंगे क्या बन जाएगा, PCl3 प्लस Cl2। क्लियर। सो PCl5 को जैसे ही हम हीट करेंगे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, PCl3 एंड Cl2। क्लियर। आप दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं PCl5 की रिएक्शंस। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं उसमें बेसिसिटी के बारे में। ठीक है, तो चेकआउट करिएगा उस वीडियो को। थैंक यू।